हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मूवी नाइट 2M में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और मजेदार मूवी। इस मूवी में एक बाप अपनी बेटी को शराब के लिए दूसरे आदमी को बेच देता है। इसके बाद वो आदमी उसकी बेटी के साथ बहुत ही गलत काम करता है। अब वो लड़की उसके चंगुल से कैसे बाहर निकलेगी, यही आज देखेंगे इस मूवी में हम लोग। तो ऐसी ही और भी मजेदार मूवीज को आगे भी देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन करें। ऐसी ही और भी मजेदार मूवी पहले से ही हमारे चैनल पे अपलोडेड है, तो उन्हें भी एक बार जाके जरूर देखें। तो बिना और ज्यादा आपका टाइम बर्बाद की मूवी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत जोंग नाम के एक आदमी से होती है, जो कि अपनी बेटी को घसीट के किसी के पास ले जा रहा होता है। तभी हमें पता चलता है कि जोंग ने बहुत लोगों से उधार लेके रखा है। अब वो उन लोगों से कहता है, मैं आज ही तुम लोगों के पैसे चुका दूंगा। इसके बाद जोंग अपनी बेटी को उस जगह पर लेके जाने लगता है जहाँ पर वो अपनी बेटी का सौदा करने वाला होता है। अब उसकी बेटी का नाम सलीना होता है। अब सलीना देखती है कि वहाँ पर एक लड़की की बहुत ही बुरी हालत हो रखी थी, जिससे सलीना बहुत ही डर जाती है। अब हमें डियागो नाम का एक आदमी दिखाया जाता है। एक बहुत ही घटिया आदमी था, जो कि लोगों को पहले तो पैसे उधार देता था। जब वो लोग उनके पैसे नहीं चुका पाते थे तो वो उनकी बहू बेटियों का सौदा कर लेता था। अब सलीना का बाप सलीना को भी डियागो के सामने रख देता है, तो वो पहले तो डियागो उसको सूंघने लगता है, फिर उसको चाटने लगता है। ये देख के सलीना का बाप बहुत ही हंस रहा था, क्योंकि वो नहायत ही घटिया आदमी था, जिसने की शराब के लिए अपनी बेटी को ही बेच दिया था। इसके बाद सलीना का बाप वहाँ से पैसे लेके चला जाता है। इसके बाद डियागो सलीना से कहता है, तुम मेरे सामने ही कपड़े उतारो और मेरे सामने ही नहाओ। अब सलीना को बिना कपड़ों के देख के डियागो का भी हथियार जागने लगता है, लेकिन वो अपने आप को रोक लेता है। अब हमें डोमिनो नाम का एक लड़का दिखाया जाता है, जो कि डियागो के यहाँ पर काम करता था और वो अंधा भी था। इसके बाद में हमें सलीना दिखाई जाती है, जहाँ पर डियागो से कहता है कि तुम मेरे पास आओ, लेकिन सलीना इसके लिए मना करती है। तो वो पहले तो सलीना को बहुत मारता है, फिर उसके साथ जबरदस्ती भी करता है। इसके बाद रात में जब डियागो सो जाता है तो सलीना वहाँ से भाग के अपने बाप के घर पे जाती है, लेकिन उसका बाप बहुत ही कमीना था। वो अपनी बेटी की एक भी बात नहीं सुनता और उसे घर से बाहर निकाल देता है। इसके बाद सलीना के पास कोई जगह नहीं होती, तो वो वापस डियागो के घर पे आ जाती है, जहाँ पर उसे डोमिनो मिलता है। तो डोमिनो से कुछ भी बात का जवाब नहीं देता। तो इसके बाद सलीना भी ऊपर जाके सो जाती है। इसके बाद अगले दिन डोमिनो को डियागो बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा था, क्योंकि वो मुर्गियों को खाना देना भूल गया था। इसके बाद दोपहर में जब डियागो खाना खाने के लिए बैठता है, तो वहीं पे सलीना भी आती है। तो वो इसकी गुफा में उंगली डाल के उसे सूंघने लगता है। इसके बाद वो अपनी पैर की उंगलियों से सलीना की गुफा का पानी निकाल देता है। अब हम देखते हैं कि डियागो ने बहुत सारा पैसा लोगों को ठग कर जमा करके रखा था। इसके बाद डोमिनो सलीना को बताता है कि मेरे माँ बाप भी मुझे डियागो के पास बेच के चले गए बचपन में ही, और तभी से मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। अब सलीना सब समझ गई थी कि अगर उसे यहाँ पे सही सलामत रहना है तो उसे यहाँ पर डियागो की बात माननी पड़ेगी। अब वो अपनी मर्जी से ही डियागो के साथ इंटीमेट होने लगी थी और उसका बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल भी रखने लगी थी। अब डियागो सलीना को एक लॉकेट गिफ्ट में देता है, जिससे कि सलीना भी अब बहुत खुश हो जाती है। अब डियागो के सो जाने के बाद सलीना उसकी खजाने की पेटी में से अपनी माँ की एक चेन चुरा लेती है, क्योंकि वो उसे बहुत ही पसंद थी। इसके बाद वो नहा धो के डोमिनो के पास जाती है। अब डोमिनो सलीना को बताता है कि जब उसने यहाँ से भागने की कोशिश की तो डियागो ने उसकी दोनों आंखें ही फोड़ दी थी इस गर्म सलाखों से। इससे सलीना को डोमिनो पे बहुत ही दया आती है और इसके बाद वो उसके पास आ जाती है और उसको छूने लगती है, जिसके बाद वो डॉट इंटीमेट भी हो जाती है। अब अगले दिन सलीना देखती है कि डियागो डोमिनो को बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहा था, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि उसकी खजाने में से चेन डोमिनो ने ही चुराई है। अब सलीना डियागो को एक बहुत ही नुकीला हथियार देती है, क्योंकि वो उससे ये कहती है कि इतना पीटने से अच्छा तुम उसको जान से ही मार डालो। लेकिन डियागो सलीना की ऐसी बातें सुन के रुक जाता है। इसके बाद सलीना उसका मूड बनाने के लिए अपने कपड़े उतार देती है और उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। इसके बाद रात में डोमिनो सलीना को अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहता है। इसके दोनों फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। अब हमें डियागो दिखाया जाता है, जो कि शराब खाने पे सलीना की बाप के साथ वहीं पर बैठा ड्रिंक कर रहा होता है। अब डियागो बहुत ही ज्यादा पी लेता है, तो इसके बाद सलीना का बाप उसको घर छोड़ने के लिए जाने लगता है। इसके बाद सलीना का बाप डियागो को एक बात बताता है कि दरअसल सलीना तुम्हारी ही बेटी है, तुमने ही मेरी वाइफ के साथ जबरदस्ती की थी, जिसके बाद सलीना पैदा हुई थी। अब डियागो को पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसने अपनी बेटी के साथ ही गलत काम
कर रखा था। और इसके बाद अब जोंग उस पर हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। अब डियागो जब घर आता है तो वो देखता है कि सेलिना और डोमिनो इंटीमेट हो रहे हैं। तो उसे ये देख के उसे बहुत गुस्सा आता है, तो वो डोमिनो को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है। लेकिन अब सेलिना एक नुकीले हथियार से डियागो को जान से मार देती है। के बाद दोनों उसके सारे पैसे लेके उनका बंटवारा कर लेते हैं और अब ये दोनों अपने अपने रास्तों पर अलग अलग निकल जाते हैं अपनी जिंदगी जीने के लिए। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।